परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक परोपकारी संत थे, जिनका सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है। और वे मात्र यह बोले ही नहीं, जीवन भर प्रमुख स्वामी महाराज यह भावना से जिए। जिनके दर्शन हमें होते हैं उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों में, उनकी स्मृति में आज उनके शताब्दी महोत्सव पर मनाया गया था यह सेवा दिन। तो हम भी चलते हैं प्रमुख स्वामी महाराज नगर में संपन्न हुई आज की सायं सभा में, जहां जन सेवा को भगवान की भक्ति मानने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के विशिष्ट सेवा कार्यों को हमें परिचय होगा। सूरत में 2016 में पहली बार जब मैं परम पूज्य महंत स्वामी जी से मिला था, और वो इतने प्रेम, इतने अपनेपन से बोल रहे थे, देख रहे थे, तो मेरी जो पहली अनुभूति हुई महंत स्वामी जी को देख के, मुझे लगा जैसे मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं। और जिन सब की वजह से वो संकल्प पूरा हुआ है, मैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। संत लोग स्वामी जी तो हैं ही, लेकिन मैं उन स्वयंसेवकों और उन हरिभक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी मेहनत से और जिनके सेवा भाव से ये हम जो एक बिल्कुल अविश्वसनीय कार्य हुआ है 6 महीने में, ये बहुत ही बड़ा काम है। और ये प्रमुख स्वामी जी का ही आशीर्वाद है जो हम सबको सेवा करने के लिए प्रेरणा देता है। जब मैं आया अहमदाबाद, प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने का मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस परियोजना के लिए क्या स्टेटस है, क्या इसकी स्थिति है। मैंने बताया कि स्वामी जी, ये परियोजना इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रुकने के बाद बोले कि आप जाएं और भगवान स्वामी नारायण मदद करेंगे। 18 अक्टूबर का वो दिन मुझे याद है, 2000 का, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई। 2006 का जब परमिशन था, उससे पहले मैं जब आया, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमको फिर आशीर्वाद दिया, क्योंकि कई राज्य सरकारें हमारी विरोध में थीं। प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लिया और उसमें भी हमें सफलता मिली। फिर प्रमुख स्वामी महाराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बात किया कि आप जाइए और अब आखिरी जो स्टेज है नर्मदा का, वो भी पूरा हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नर्मदा के लिए जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, कि मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। हमने कहा आपने मुझे आशीर्वाद दिया ही मेरे लिए सम्मान है। पता लगा कि 1 घंटे में स्वामी जी ने एक पत्र लिखा, और वो पत्र मैंने अभी सजो के रखा है। और उस पत्र में जो भी मेरे काम थे, उनके जो विचार थे, उनके जो आशीर्वाद थे, उसको वर्णित करते हुए अपने हस्ताक्षर से बोला कि ये आपको मैं सम्मानित कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ है।
वो मेरे लिए, मैं किसी भी अवार्ड से उसको सबसे ज़्यादा सम्मानित महसूस करता हूँ, मानता हूँ। પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાંથી એક વાત મને સ્પર્શી ગઈ, મારા જીવનમાં મહદ અંશે જડાઈ ગઈ કે ઈશાવાસ્યા ઇદમ સર્વમ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાનું જીવન એક નિમિત્ત માત્ર છે, પોતાનું વ્યક્તિત્વ એ પ્રભુએ આપેલી ભેટ છે અને આપણામાં કહે છે રામ રાખે તેમ રહીએ. એ પ્રમાણે એમણે હંમેશા દરેક પરિસ્થિતિનો ખૂબ સાહજિકતાથી અને શાંતચિત્તે સ્વીકાર કર્યો, તેના આપણે સૌ સાક્ષી છીએ. ત્યાગ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ માટે તદ્દન સહજ બાબત હતી. એમને કોઈ ચીજનું આકર્ષણ થાય કે આસક્તિ થાય એવો પ્રસંગ કોઈએ જોયો નથી અને આખું ગુજરાત નહીં, વિશ્વ એનું સાક્ષી છે. पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए, जो आदर्श रखे, अभी आपने देखा कि वो 1979 की मोरबी की बाढ़ हो अथवा 1999 का उड़ीसा का साइक्लोन हो या 2001 का भूकंप हो अथवा 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी हो, हर मौके के ऊपर समाज में आए किसी भी कष्ट को अपना समझकर, उसमें किसी प्रकार का भेद न रखते हुए उसे अपना मानकर जिस प्रकार से सेवा कार्य को उन्होंने प्रेरित किया, मेरे विचार से वो मानवीय जीवन मूल्यों के लिए भी एक आदर्श है. हम यह कह सकते हैं कि आज वो एक विराट रूप देकर सिर्फ गुजरात की धरती से नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है. पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं मानता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थापना उन्होंने संस्थानों की सेवा कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, इन दोनों को स्थापित करने का काम किया. स्वामीनारायण मंदिर के जो भिन्न भिन्न स्वरूप लंदन से लेके ह्यूस्टन, अटलांटा, शिकागो, टोरंटो तक दिखाई दे रहे हैं, वो जानते हैं क्या दे रहे हैं? वो किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को प्रभाव में लेने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए प्रतीक बन रहे हैं. यह संकेत है कि संपूर्ण विश्व में यदि हम आगे बढ़ेंगे, वी विल राइज इन 21st century not to dominate the world but to motivate the world. स्वामीनारायण या बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण, इस नाम से BAPS नाम से पूरे विश्व के कोने कोने में फैला हुआ ये आंदोलन, यानी सेवा, संस्कार और सामर्थ्य का एक अद्भुत त्रिवेणी संगम है. यहां मैंने सेवा में विनम्रता से जुड़े हुए कई सारे स्वयंसेवक देखे. मुझे एक अद्भुत नजरिया देखने को मिला. यहां अपार उत्साह का वातावरण है, मगर उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी है. यहां मैंने देखा कि प्रतिभा का परिचय कराने वाले बहुत सारे दालन बने हुए हैं, मगर प्रतिभा के साथ साथ प्रतिबद्धता को भी यहां पर देखने को मिलता है. और मुझे तो लगता है कि भारत में मंदिर संस्कृति किस पद्धति से विकसित की जा सकती है, आदर्श, उसका उदाहरण BAPS के मंदिरों ने प्रस्तुत किया है. मुझे लगता है कि इस तरीके से सिविल सोसाइटी का काम किस आदर्श मूल्यों के साथ किया जा सकता है, इसका उदाहरण विश्व समुदाय को हम BAPS जैसे संस्थाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने सीखने लायक बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित है. સ્વામી બાપાનું સમગ્ર જીવન સેવામાં જ હતું. આપણે ઘણાને બધાને અનુભવ થયો. અને જે એમની પાસે રહેતા હતા એમને તો નક્કર અનુભવ થયો. સેવા 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 વિના રહી જ ન શકે. અને સેવા મનથી પણ થાય. સ્વામી બેઠા હોય પણ તોય બીજાનું હિત
ઈચ્છતા જ હોય, બધા આગળ વધે એવી ભાવના રહેતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શુદ્ધ ભાવે સમાજ સેવા કરતા. તેઓએ કેટલ કેમ્પના આયોજન વખતે કહેલું કે આપણે ખાલી વાહ થાય એવું કામ નથી કરવું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રમાણિકપણે સમાજ સેવા કરતા. આપણે આ કેટલ કેમ્પ વખતે બીજી ઘણા બધા ઢોરો રાખતા ને સેવા કરતા. તો સ્વામી કહે કે એવું ના કરવું કે આપણે શ્રેષ્ઠ છે અને બીજા બધા ગૌણ છે, એ વાત ઉચ્ચારવી નહીં. બધા જ સેવા કરે, બધા પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે કહી રહ્યા છે, એટલે આપણે કંઈ મોટા થઈ ગયા એવું ના માનવું. આપણે આપણી રીતે મજબૂત કામ કરો, આપણે આપણી રીતે આપણે એમાં ધ્યાન આપવું, એમાં સુધારો કરવો. પણ બીજાનું ઘસાતું લેશમાં તો વિચાર પણ ના કરો કે આ ગૌણ છે ને આપણે અધિક છીએ, એવું કંઈ કરવાની જરૂર નહીં. આપણે ઘસાવામાં વાંધો નથી. સ્વામીને દમ ગમતું જ નહીં, લેશ માત્ર. એ દેખાવો તો બિલકુલ ગમે નહીં. બસ સાચી રીતે આપણી મજબૂત થઈ અને આપણે એ રીતે સેવા કરવી કે બસ તમારે આપણને સંતોષ થાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભક્તિભાવથી સમાજ સેવા કરતા. ભગવાનને રાજી કરવા આપણે સેવા કરીએ છીએ, દેખાવા માટેની, એવી રીતે સેવા કરવાની. તેઓ કહેતા કે આ કાર્ય લોકને દેખાડવા માટે નથી, આપણું કાર્ય ભગવાન જાણે છે, એ ધ્યેય રાખીને કામ કરવું. तो यह था प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मनाया गया 14वां दिन, सेवा दिन। इस महोत्सव की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। हम आपसे बात करते रहेंगे प्रमुख स्वामी महाराज नगर की सभी स्पेशल बातों के बारे में। तो नगर हाइलाइट्स के लिए कल फिर मिलेंगे यही समय, यही चैनल पर। सभी को हमारा सादर प्रणाम। जय स्वामी नारायण। प्रमुख स्वामी महाराज